Hello bachcho, let's read the question. So the question here is a 225 kg crate rests on the surface that is inclined above the horizontal at an angle 20 degree. A horizontal force of magnitude 535 Newton parallel to the ground, not on the incline, is required to start the crate moving down the incline. What is the coefficient of static friction between the crate and the incline? Okay, तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन था, उसमें क्रेट रखे हैं और वो रेस्ट में था. ओके, तो अगर हम कुछ हॉरिजॉन्टल फोर्स दिए 535 न्यूटन का पैरेलल टू द ग्राउंड, तो क्रेट क्या हुआ, मूव करना चालू हुआ. तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन द क्रेट एंड इंक्लाइन कितना है वो बताना है. सो द की कंसेप्ट ऑफ क्वेश्चन हियर इज, हम क्या जानते हैं, मान लेते हैं एक हमारे पास एक ऐसे सरफेस है. ओके, और इसमें कुछ फोर्स एफ लग रहा है. ओके, और ये बॉडी मूव नहीं कर रहा है, ये बॉडी रेस्ट में है और ये सरफेस जो है ये रफ है. ओके, तो इसमें क्या होगा, इसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जनरेट होगा, मतलब पीछे की तरफ जो फोर्स लगेगा ये एफ स्टैटिक होगा, क्योंकि ये बॉडी रेस्ट में है. तो हमारा जो फोर्स इसको ये अगर मूव करेगा, ये बॉडी जस्ट टेंड टू अबाउट मूव, it should be higher than the value of maximum static friction. So F, अगर ये बॉडी मूव करने के लिए चालू होगा तो F हमारा क्या फोर्स कितना हो जाएगा, मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन. ओके, Fs मैक्सिमम. और यहाँ अभी अभी इस कंडीशन में फोर्स कितना लग रहा है, Fs के बराबर लग रहा होगा. ओके, सॉरी, स्टैटिक ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा, F के बराबर लग रहा होगा. ओके, और ये कंडीशन क्या है, इफ इट विल टेंड टू मूव. ओके, तो इसमें देख लेते हैं, हमारे पास क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि हमारे पास एक इंक्लाइन प्लेन है और उसके ऊपर हम क्रेट रखे हैं. ओके, ये क्रेट कुछ रखे हैं और इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं. तो अगर हम देख लेते हैं, जैसे कि ये क्रेट है, अगर हम ये बोला है कि हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हैं, तो हॉरिजॉन्टल फोर्स हम इस तरफ भी लगा पाएंगे और या फिर इस तरफ भी लगा पाएंगे. पर अगर हम इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे, इस डायरेक्शन में हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगे, मतलब नॉर्मल हमारा बढ़ गया, उसका मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, बढ़ जाएगा. उसका मतलब ये बॉडी मूव नहीं करेगा, पहले से ही तो रेस्ट में था. तो अगर नॉर्मल बढ़ गया, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बढ़ गया, तो बॉडी मूव क्यों करेगा, मूव नहीं करेगा. उसका मतलब हमारा जो फोर्स लग रहा होगा वो अपोजिट टू दैट लग रहा होगा, अपोजिट टू दिस फोर्स लग रहा होगा. तो हमारा फोर्स किधर की तरफ, इधर की तरफ लग रहा होगा. और ये वाला एंगल कितना है, ये एंगल है 20 डिग्री. तो ये वाला भी एंगल कितना हो गया, 20 डिग्री. ओके, मान लेते हैं ये पहले ये थीटा में है. ओके, पूरा सॉल्व करके उसके बाद हम वैल्यू पुट कर लेते हैं. ओके, तो ये मान लेते हैं हम ये थीटा ले रहे हैं और ये भी थीटा. ओके, ये थीटा है और ये थीटा है. ओके, तो इसमें फोर्स F लग रहा है, तो इसका कंपोनेंट, दो कंपोनेंट हो जाएगा. ये ऊपर की तरफ क्या आ जाएगा, F साइन थीटा, और ये अलोंग द इंक्लाइन क्या आ जाएगा, सॉरी, अलोंग द इंक्लाइन क्या आ जाएगा, F cos थीटा. और ये नीचे उसका लग रहा होगा कितना, नीचे लग रहा होगा mg. और ये जो वैल्यू, ये कितना होगा, ये थीटा एंगल है, मतलब ये वाला हो गया mg cos थीटा. ओके, और ये नीचे की तरफ इसके लिए कितना लग रहा होगा, mg sin थीटा. ओके, तो इसमें हम इक्वेशन बैलेंस करते हैं, तो हमारा जो नॉर्मल हो गया, नॉर्मल के कितना हो गया, mg cos थीटा माइनस f sin थीटा. ओके, ये हमारा नॉर्मल आ गया. तो हमारा जो फोर्स, और ऊपर की तरफ क्या लग रहा होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि ये बॉडी नीचे की तरफ मूव करने के लिए टेंड कर रहा है, उसका मतलब ऊपर की तरफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा होगा, ये हमारा Fs. ओके, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या, तो ये बॉडी का इक्वेशन लिखते हैं, फोर्स का इक्वेशन लिखते हैं. तो हम क्या लिखेंगे, mg sin थीटा प्लस
एफ कॉस थीटा, ये डाउन द इंक्लाइन लग रहा है, और अप द इंक्लाइन कहाँ कौन कौन सा फोर्स लग रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, दैट इज न्यू इंटू एम जी कॉस थीटा, न्यू इंटू एन एम जी कॉस थीटा माइनस एफ साइन थीटा। ओके, तो इसमें अगर हम कॉस थीटा डिवाइड कर लें, कॉस थीटा पूरा इक्वेशन में हम डिवाइड कर ले, तो हम क्या बोलेंगे, ये लिख देते हैं, डिवाइडिंग कॉस थीटा इन होल इक्वेशन। तो हम क्या क्या लिखेंगे इधर, इक्वल्स टू एम जी टैन थीटा प्लस एफ इक्वल्स टू न्यू इंटू एम जी माइनस एफ टैन थीटा। ओके, तो हमारा यहाँ कितना आ जाएगा, जो फोर्स, ये हमें क्या पूछा है, न्यू क्या वैल्यू निकालने के लिए पूछा है, तो हमारा न्यू क्या वैल्यू क्या आ जाएगा, एम जी टैन थीटा प्लस एफ अपॉन एम जी माइनस एफ टैन थीटा। ओके, तो इसमें वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो न्यू का वैल्यू क्या आ जाएगा, एम का वैल्यू कितना है 220, सॉरी एम का वैल्यू कितना है 225 kg, यस, तो 225 kg 225 इंटू 9.8 इंटू tan 20, थीटा का वैल्यू कितना है 20 डिग्री, tan 20 प्लस फोर्स कितना लग रहा है, फोर्स हमारा लग रहा है 535 प्लस 535 अपॉन 225 इंटू 9.8 माइनस एफ tan थीटा ना, माइनस एफ का वैल्यू कितना है 535, tan थीटा का कितना वैल्यू है, इंटू tan 20 डिग्री। ओके, थीटा का वैल्यू 20 डिग्री, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा 0.665, हमारा कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन आ गया। तो हमारा आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सी, दैट इज 0.665 is the correct answer. Hope you understood well. Best of luck. Thank you.